तो हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम लोग देखने जा रहे हैं नर्सिंग फाउंडेशन। नर्सिंग फाउंडेशन में हमने पहला टॉपिक देख चुका था, फंक्शन ऑफ नर्स। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, क्वालिटी ऑफ नर्स। तो क्वालिटी ऑफ नर्स क्या है, चलिए आज हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट क्या है क्वालिटी ऑफ नर्स। नर्सेज शुड हैव अ फॉलोइंग क्वालिटी, मतलब कि नर्सेज के एक नर्स के अंदर बहुत सारी क्वालिटी होते हैं। तो चलिए डिस्कशन करते हैं कि कौन कौन से क्वालिटी होनी चाहिए एक नर्स के अंदर। फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब कि एक नर्स के अंदर अपना खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। ऐसा ना हो कि वो डर के किसी को काम को कर रही है या मजबूरी में कर रही। तो क्या होना चाहिए, एक नर्स के अंदर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं हम्बल एंड हॉनेस्टी। हम्बल और हॉनेस्टी का मतलब ये होता है कि एक जो अच्छी नर्स होती है या एक जो कैपेबल नर्स होती है, वो क्या करती है, वो ऑनेस्टली काम करती है, किसी के साथ धोखेबाजी या किसी की तरह का वो फ्रेब नहीं करती है। ये एक हम्बल एंड ऑनेस्टी क्वालिटी होना चाहिए एक नर्सेस में। लॉयल, लॉयल का मतलब हुआ कि एक जो नर्सेस ऐसी हो जो किसी भी चीज़ को लेकर के लॉयल हो, वो किसी के साथ फ्रेब करना ना जाने, वो इम्पैथी और सिंपैथी दोनों तरीके से क्या करे, पेशेंट का केयर करे, तो वो हो गया लॉयल। कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव में हम लोग देखते हैं कि नर्स जहाँ वर्क कर रही है, मतलब हॉस्पिटल हो गया या फिर कहीं भी वो काम कर रही है नर्स, ठीक है, तो क्या कर रही है, वो ऐसा ना हो कि दूसरे से मारपीट करे, लड़ाई झगड़ा करे, बल्कि वो कैसी होनी चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए। मतलब कि सबके साथ कोऑपरेट करके वर्क कर रही हो, ऐसी होनी चाहिए। फिफ्थ में हम लोग देखेंगे गुड लिसनर। गुड लिसनर का मतलब ऐसा ना हो कि नर्स हम लोग की बात सुने ही ना, ऐसी नर्स होनी चाहिए, उसके अंदर ये क्वालिटी होना चाहिए कि पेशेंट या पेशेंट का फैमिली कुछ भी बोले या फिर कुछ भी वो बोलने की कोशिश करे, उसको क्या करे, वो ध्यानपूर्वक सुने। और ऐसा ना हो कि उसके साथ मिसबिहेव रखे या फिर जल्दबाजी में सुने, ऐसा ना हो। वो क्या करे, इत्मीनान से उसकी बात को समझे और फिर उसके आगे फिर वो एक्शन ले। तो इसलिए कहा गया है गुड लिसनर भी एक नर्स को होनी जरूरी है। सिक्स्थ में हम लोग देख रहे हैं कीप ऑब्जर्वेशन। कीप ऑब्जर्वेशन में हम लोग देख रहे हैं कि एक ऐसी नर्स के अंदर एक ऐसा क्वालिटी होना चाहिए कि वो पेशेंट का हर एक बिहेवियर को, हर एक कमांड को क्या कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है। और वो भी सिर्फ एक पेशेंट के लिए नहीं, सभी पेशेंट के लिए वो बराबरी सबको कमांड देख रही, सबका कमांड देख रही है, बिहेवियर देख रही है, कौन किस तरीके से बिहेव कर रहा है। ये सब भी एक गुड क्वालिटी नर्स होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए एक नर्स के अंदर, कीप ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं गुड एडमिनिस्ट्रेशन। गुड एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये हुआ कि गुड एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में मतलब कि जो नर्स होती है वो कुछ भी करती है, ठीक है, वो कुछ भी करती है तो उसको हर एक चीज़ प्रॉपर वे में आना चाहिए। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, बिकॉज ऑफ द क्वालिटी अ प्रोफेशनल रजिस्टर्ड नर्स एग्जीक्यूट्स एंड इवेलुएट्स द जूनियर नर्स स्टाफ। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि उसको मतलब मान लीजिए एक सीनियर नर्स है, ठीक है, एक सीनियर नर्स है, तो ऐसा ना हो कि वो सीनियर इसी तरह बन गई हो, उसके पास एक नॉलेज होना चाहिए कि कैसे वो जूनियर स्टाफ को नई नई चीज़ें सिखाएं, कैसे उसको अगर कुछ भी जूनियर स्टाफ करे तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है। ये एक गुड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में आता है, मतलब कि वो सही चीज़, सही नॉलेज उसके पास होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे है गुड सुपरवाइज़र। गुड सुपरवाइज़र मतलब कि वो एक, अगर मान लीजिए एक नर्स है, कोई हेड नर्स है, तो वो क्या करे, अपने जूनियर्स का मतलब या जो उसे नीचे को वर्कर है वो सभी का क्या कर सके, उसको सुपरवाइज कर सके, ठीक है। और ऐसा ना हो कि वो इस कठोरता से या ज़बरदस्ती उसको क्या करे, हैंडल करे। गुड सुपरवाइजर मतलब कि वो सबके साथ नरम से, प्यार से सभी के साथ बिहेव रखे, ताकि उनके अंदर में जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं वो क्या कर सके, उसे अपना सुपरवाइजर मान सके, वो भी अच्छे से माने, ऐसा ना हो कि ज़बरदस्ती माने, ठीक है। तो उसके अंदर ये क्वालिटी होना चाहिए कि वो किस तरीके से और कितने अच्छे तरीके से अच्छा सुपरवाइज़र बन करके वो दूसरे को कोऑर्डिनेट, मतलब अपने टीम मेंबर को या फिर वर्कर्स को किस तरीके से हैंडल करती है। इम्पार्शली, इम्पार्शली मतलब कि
एक नर्स के अंदर में ये भी क्वालिटी होना चाहिए, वो किसी के साथ पार्शियल ना करे, मतलब किसी के साथ भेदभाव ना करे। ऐसा ना हो कि कोई अमीर घर से आ रहा है तो उस वर्कर पर ज़्यादा ध्यान देना है, या फिर उस क्लाइंट पे ज़्यादा ध्यान देना है, या फिर अपने साथ जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ, वो जो अमीर घर से हो उनके साथ अच्छे से बात करना है, गरीब घर के पेशेंट को या फिर फैमिली मेम्बर्स के किसी को भी धुतकार रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक नर्स के अंदर में इम्पार्शियली का क्वालिटी होना चाहिए, वो सभी को एक बराबर जज करे, ठीक है, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कैपेबल। कैपेबल का मतलब है कि एक नर्स के अंदर इतना कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो किसी भी मुश्किल सिचुएशन को क्या कर सके, हैंडल कर सके। जैसे कि एक हॉस्पिटल में एक नर्स काम कर रही है, तो सभी को पता है कि हर हॉस्पिटल में सीपीआर का ट्रेनिंग दिया जाता है। तो एक नर्स को ये कैपेबल होना चाहिए कि अगर इमरजेंसी आता है, कार्डियक अरेस्ट आता है, तो उस वक्त उसको क्या करना चाहिए, किस तरीके से सीपीआर दिया जाता है, या फर्स्ट उसका प्रायोरिटी क्या होगा, इसके लिए एक नर्स को कैपेबल होना चाहिए। फिर क्या है, गुड वर्क मैनशिप। गुड वर्क मैनशिप मतलब यहाँ होता है कि वो जो भी अपना वर्क कर रही है, ठीक है, वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से फुलफिल करे। मतलब कि ऐसा ना हो कि वो काम से काम चोरी कर रही हो, ऐसा ना हो, वो मेहनत से हर एक चीज़ को अच्छे से करे, ठीक है। तो ये हुआ गुड वर्कमैनशिप, ठीक है। वो प्रोफेशनली अपने काम को अच्छे से अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो जिम्मेवारी के साथ उसको निभाए, ठीक है। फिर क्या है, रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल मतलब कि वही बात है कि अगर एक नर्स है, अगर वो मान लीजिए अपना काम पे आ रही है, वो जल्दी आकर लेट से आ रही है, फिर जल्दी जा रही है, तो वो एक अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं निभा रही है, या फिर सॉरी, या फिर मान लीजिए कि वो पेशेंट को देखभाल केयर कर रही है, तो हो सकता है कि वो 2 मेडिसिन दी, तीसरा मेडिसिन देना भूल गई, या फिर अपना वाइटल साइन चेक कर रही है, टीपीआर ले रही है पेशेंट का। तो ऐसा ना हो कि वो सिर्फ पल्स लेकर के आ जाए या बीपी लेकर के आ जाए। उसको क्या करना है, अच्छी तरीके से हर एक काम को क्या करना है, पूर्ण करना है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं रिस्पॉन्सिबल, मतलब कि वो अपने काम के प्रति उत्तरदायित्व हो, ऐसा एक क्वालिटी होना चाहिए एक नर्स में। अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मतलब ये हुआ कि जो नर्स है वो अपना ड्यूटी जो कर रही है वो एक लॉ के साथ कर रही है, मतलब वो एक रूल रेगुलेशन के साथ कर रही है। ऐसा ना हो कि वो एक हॉस्पिटल का रूल रेगुलेशन तोड़ करके उसके नियम के बाहर जा करके वो ड्यूटी कर रही है। लाइक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि एक नर्स जब हॉस्पिटल में ड्यूटी करती है, तो वो क्या करती है, वो सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक ड्यूटी कर रही है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए उसके अंदर कि वो लेट से आ रही है, जल्दी घर जा रही है, या फिर वो हॉस्पिटल का ड्रेस का कोड या फिर कुछ भी उसके खिलाफ जा कर के वो वर्क कर रही है। तो ऐसा एक नर्स के अंदर नहीं होना चाहिए। जहाँ पे जो रूल है उसको फॉलो करते हुए उसको आगे बढ़ना चाहिए। कम्पेटेंट। कम्पेटेंट मतलब क्या होता है कि एक नर्स है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है कम्पेटेंट मतलब हम आप लोग को अच्छे से समझाते हैं। कम्पेटेंट नर्स इज एबल टू प्रोवाइड हॉलिस्टिक नर्सिंग केयर टू क्लाइंट एडमिट विथ डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम। अब जैसे कि कम्पेटेंट मतलब हुआ कि एक हॉस्पिटल में बहुत तरीके का पेशेंट आता है, ठीक है, बहुत तरीके का पेशेंट आता है। लाइक जैसे नॉर्मल फिजिशियन जैसे कि मान लीजिए किसी को बुखार है, किसी को ऑपरेशन के लिए आता है, या फिर कोई गायनी से रिलेटेड पेशेंट आता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ गायनी पेशेंट को ही हैंडल करना जानती हो। उसको क्या करे, उस इमरजेंसी में उसको हर एक पेशेंट को हैंडल करना है उसी के तरीके से। अगर किसी को फीवर है तो ऐसा ना हो कि वो फीवर है उसको तो हम जा कर के उसको पेन का इंजेक्शन दे दें, ऐसा नहीं है। जो पेन के साथ आया उसको पेन का इंजेक्शन देना है, जो फीवर के साथ आया उसको फीवर का इंजेक्शन देना है, या फिर जो गायनी के पेशेंट है उसको गायनी की तरीके से उसको ट्रीट करना है। तो एक ऐसा मतलब कि एक नर्स के अंदर में ऐसा क्वालिटी होना चाहिए कि जो प्रॉब्लम आए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम को वो डील करना जानती हो। तो यहाँ पे कॉम्पिटेंट का मतलब ये था। अब जज में देखते हैं। जज में ये हो गया कि एक नर्स जब हॉस्पिटल में वर्क कर रही हो तो वो क्विक जज करे, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कि हॉस्पिटल में ढेर सारे पेशेंट हैं, ठीक है, किसी पेशेंट ने कहा कि मैं इंजेक्शन ले लिया हूँ, ठीक है, वो दूसरी नर्स मुझे आकर के इंजेक्शन दे दिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो कि वो दूसरी इंजेक्शन आकर के नर्स दे दी है इंजेक्शन, ये हम उसका
ध्यान रखेंगे। जब बल्कि उस समय एक नर्स का ये ड्यूटी रहेगा कि वो जो बोला है पेशेंट उसके हिसाब से हम देखेंगे मेडिकेशन को कि हाँ पेशेंट सच में मेडिकेशन लिया है या नहीं लिया है। तो एक जज भी करना चाहिए। और एक एग्जांपल यहाँ पे है जैसे कि बेड रीडन। बेड रीडन मतलब हो गया कि एक ऐसा पेशेंट जो बहुत दिन से बेड पर है, ठीक है, बहुत लंबे टाइम से बेड पे है। तो उस समय क्या होता है, एक नर्स का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जो बेड रिडन पेशेंट है वो जानती है कि जो बेड रिडन पेशेंट है उसमें प्रेशर अल्सर डेवलप कर सकता है। तो क्या करना है उस वक्त, उस पेशेंट को क्या करना है, वॉक करवाना है, उसको मूवमेंट करवाना है और उसको बेड सोर से बचाना है। ठीक है। तो ये एक नर्स का वर्क होता है जिसमें वो जज करती है कि पेशेंट हाँ बहुत दिन से बेड पे है तो उसको क्या चीज़ हो सकता है। तो ये भी एक क्वालिटी होना चाहिए एक नर्सेस में। लास्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एडवोकेट। एडवोकेट मतलब ये हुआ कि एक पेशेंट को बोलने भी अच्छी तरीके से आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो डरी डरी बोल रही है, सहमी बोल रही है, आधा बात बोल रही है, आधा बात नहीं बोल रही है। ठीक है। क्योंकि एक नर्स को उसका सामना होता है डॉक्टर से, पेशेंट के फैमिली से। ठीक है। तो उसको जवाब देना होता है कि हाँ वो पेशेंट के ख्याल रख सकती है, नहीं रख सकती है, वो सहमी रहेगी, वो डरी रहेगी, तो वो क्या होगा, वो ठीक से बात नहीं करेगी फैमिली मेम्बर से। तो फैमिली मेम्बर्स को भी डाउट हो सकता है कि हाँ ये नर्स तो कुछ बोलती नहीं है, तो ये मेरे पेशेंट का क्या ख्याल रखेगी। इसीलिए हम लोग को क्या करना है, बिना डरे हुए हमें पेशेंट के फैमिली मेम्बर से, पेशेंट से बात करना है। ठीक है। एक दूसरे का इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करना है, जिससे क्या होगा, एक बिलीव बॉन्ड अप होता है किसके बीच में, नर्सेस क्लाइंट या क्लाइंट फैमिली मेम्बर्स के बीच में होता है। ठीक है। तो आज हम लोग देख लिए क्वालिटी ऑफ नर्स। ठीक है, कि एक नर्स के अंदर में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए। तो आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर दूसरे टॉपिक लेकर के आ जाएंगे। ठीक है। तो अगर टॉपिक अच्छा लगे तो इसके लिए आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।